हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास तक अपन ने मैट्रिक्स की बात की थी और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपने घर पे जाके क्वेश्चन किए होंगे, ट्राई किए होंगे और आपको समझ में आया होगा। और मेरे हीरे जवाहरातों, मेरे ताकतवर स्टूडेंटों, मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप मुझे 100 आउट ऑफ 100 की मार्कशीट 12वीं कक्षा के अंदर जरूर दोगे। ऐसा आप प्रयास करते हो और वैसी पूरी मेहनत करते हो। मुझे विश्वास है कि आप घर पर रोज प्रयास करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे। आपने मैट्रिक्स पढ़ी थी तो एक बार मैट्रिक्स का रिवीजन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था। एक बार पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स में है क्या, मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में अपन क्या क्या बातें कर चुके थे। क्या आपको मैट्रिक्स की सारी बातें याद होगी थी क्या? चेक कर लेते हैं। आप मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन को दोहराएंगे, एक एक चीज का रिवीजन करेंगे। आप मुझे बताइए, सबसे पहले अपन ने काय की बात की थी? मैट्रिक्स। मैंने कहा मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और रो, नंबर्स और एलिमेंट्स और फंक्शन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, कौन होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? नंबर्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, फंक्शंस यूज कर सकते हैं। आई बात समझे? विच हैव सम रो एंड सम कॉलम, जिसके अंदर सम रो और सम कॉलम होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे कि एक एग्जांपल अपन ने दिए थे इसके कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए है। मैंने कहा 3 4 6 9 8 7 है। मैंने कहा ये कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर कोई नंबर्स हैं, जिसके अंदर कितनी रो है? 2 रो है, R1 और R2, और कॉलम कितने? 3 है, C1 C2 और C3, 3 कॉलम है। तो मैंने कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया था? 2 इंटू 3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर m तो क्या है? रोज है, और n कॉलम है। n क्या है बेटा? कॉलम्स है। आई बात समझे? तो उसका ऑर्डर क्या आया था? उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू n। मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जाए तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं बेटा? ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर मिल जाए तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं? टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स दिए हुए हों तो आप क्या निकाल सकते हो? पॉसिबल ऑर्डर। जैसे कि मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। तो मैंने कहा पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या आ सकता है? पॉसिबल ऑर्डर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 इंटू 6 आ सकता है, 2 इंटू 3 आ सकता है, 3 इंटू 2 आ सकता है, 6 इंटू 1 आ सकता है। तो 4 प्रकार की अलग अलग ऑर्डर की अपन मैट्रिक्स का निर्माण यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद भैया अपन ने जनरल मैट्रिक्स की बात की थी। जनरल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर m तो रो हो और n कॉलम हो तो उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। वहां से अपन ने किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का निर्माण करना सीखा था कि 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स का निर्माण किया जा सकता है, जहां पे आपको कोई जनरल एलिमेंट aij दिया होगा। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी। मैंने कहा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या किया था अपन ने कि कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी अपन ने जीरो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अपन ने इंपॉर्टेंट बात की थी कि उसके अंदर क्या होता है बेटा? एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? a11 a11 a22 a33 a44। ये सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे। और प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा किसके अंदर होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। क्योंकि देखो यहां पे क्या प्रिंसिपल डायगोनल बन सकता है क्या? क्या ये डायगोनल होगा? नहीं। क्या ये डायगोनल होगा? नहीं। कभी इसको डायगोनल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ये डायगोनल नहीं बन सकता। तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल किसके अंदर बनता है?
एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है। आई बात समझे? जो पहले कोने से आखिरी कोने तक लेके जाया जाता है उसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। ऐसे नहीं कि सर ये प्रिंसिपल डायगोनल बन गया, ये भी तो A11 है और ये देखो कोने पे आ रहा है, तो भैया ये A11 है लेकिन A22 है क्या? ये तो A13 का एलिमेंट है, इसलिए ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा। इसके बाद अपन ने सिंगलटन मैट्रिक्स की बात की थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, सिंगलटन मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाएं? जीरो आ जाएं, क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। अगली बात की थी अपन ने स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? सेम आ जाएं, तो वो क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद बात की थी अपन ने यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो? यूनिट हो और बाकी सब क्या हो? जीरो हो। क्या होंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई के द्वारा डिनोट करते हैं। और आई के अंदर अपन ने बात की थी कि अगर I2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 into 2 की यूनिट मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 और 1। I3 लिखा है तो इसका मतलब बेटा क्या होगा? 1 0 0 0 1 और 0 और 0 0 1, 3 into 3 की यूनिट मैट्रिक्स होगी। क्लियर? इसके बाद अपन ने बात की थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितनी होती है? 2 होती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। मैंने कहा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या दी थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्या बोला था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाए या नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाए, क्या कहलाएगी? ट्रायंगुलर। अगर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो क्या बनेगा? अपर ट्रायंगुलर, और नीचे के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो आ जाए तो क्या बनेगा? लोअर ट्रायंगुलर। इसके बाद अपन ने बात की थी इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की इक्विलिटी की बात की थी कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है तो वो इक्वल कब होगी? जब दोनों का ऑर्डर कैसा हो बेटा? सेम हो। दोनों का ऑर्डर कैसा हो? सेम हो। साथ में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? इक्वल मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर दोनों का ऑर्डर सेम है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब पहला एलिमेंट पहले के मतलब A11 वाला दूसरी वाली के A11 के, A22 वाला A22 वाले के, A12 वाला A12 वाले के, ऐसे सारे एलिमेंट क्या है? बराबर आए तो क्या होगी? दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। तो यहां तक की बात अपन ने की थी और मुझे उम्मीद है, विश्वास है 100% आपके ऊपर कोई शक नहीं है मुझे, आपने सब कुछ कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। घर पे जाके आपने रिवाइज किया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। बस आपको दो बातें याद रखनी है। जब भी बेटा मैथ्स की क्लास अटेंड करोगे, सबसे पहले किताब को सामने खुल कर रखेंगे। किताब आपके पास होनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना किताब के कुछ नहीं सीख पाओगे। और गणित में अगर 100 में से 100 लेके आना है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ना है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको किस हिसाब से पढ़ना है, किसे पढ़ना है कि आपको पहले सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करना है। अब जैसे एक्सरसाइज 3.3 है तो एक्सरसाइज 3.1 तक का मैंने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा दिया। तो एक्सरसाइज 3.1 के पहले के एग्जाम्पल सारे करोगे, फिर क्वेश्चन सारे करेंगे। फेयर रजिस्टर में करोगे, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल 100% आना चाहिए। अभी से शानदार रजिस्टर बनाओ, मैं कह रहा हूं आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और जीवन में कोई भी काम करो बड़े इंटरेस्ट के साथ करो, पूरे मजे के साथ करो, तो मजा है पढ़ने का, नहीं तो कोई मजा नहीं है। ठीक है? तो आप एक ही उद्देश्य के साथ पढ़े बेटा कि मुझे कितने नंबर लेके आने हैं, 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। चलो मैं एक्सरसाइज की बात करता हूं। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन से अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17
देन फाइंड दी, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो नंबर ऑफ रो कितनी 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 4। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं नंबर ऑफ रो, फिर बाद में क्या लिखते हैं कॉलम। तो क्या आ जाएगा 3 into 4। सेकंड वाला टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 12। टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 12, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड A13, A21, A33, ठीक है, A2324 और A23, ये सारे एलिमेंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सारे के सारे एलिमेंट। तो आप बताइए A13 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये पहली रो रही बेटा, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 13 कहलाता है। तो 19 कल पढ़ा था ना अपन ने जनरल मैट्रिक्स के अंदर। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। तीसरा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना -5। अगला A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। और आखिरी में A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना 5/2। क्या बताओ, आसान क्वेश्चन था क्या, आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे पास थोड़ी सी हिंदी मीडियम की बुक है उससे मैं पढ़ाता हूं, है ना। नंबर सेकंड, वो भी डाउनलोड कर रखी, कि इफ अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने बेटा 24, देन फाइंड दी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना भाई, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है मैट्रिक्स का। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 24, ठीक। तो यहां से पॉसिबल ऑर्डर क्या आ सकता है, जरा मुझे बताइएगा पॉसिबल ऑर्डर। तो मैंने कहा 24 के फैक्टर की फॉर्म में लिखो। तो पहला 1 into 24, फिर 2 into 12 भी हो सकता है, फिर 3 into 8 भी हो सकता है, फिर 4 into 6 भी हो सकता है, क्या 6 into 4 उल्टा भी हो सकता है, 8 into 3 भी हो सकता है, 12 into 2 भी हो सकता है और 24 into 1 भी हो सकता है। तो ये 8 प्रकार के पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। मतलब 24 को कितने तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो, दो फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, वही उसके क्या हो जाएंगे बेटा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, इफ 13 एलिमेंट्स, इफ मैट्रिक्स है 13 एलिमेंट्स, अगर टोटल एलिमेंट्स कितने हो 13 हो, तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो इफ टोटल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 13, देन बताओ भाई पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो 13 को कितने तरीके से क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो 1 into 13 और 13 into 1, तो दो तरीके से पॉसिबल ऑर्डर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, कि इफ एनी मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल होगा मैट्रिक्स का। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ इट हैव 5 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर, तब भी पॉसिबल ऑर्डर। तो सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। 18 की या 24 की जगह कितना आ गया 18 आ गया, और 13 की जगह कितना आ गया 5 आ गया, कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क तैयार हो गया, पहला क्वेश्चन। इसके बाद बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या दे रखा है, किस ऑर्डर की बनानी है मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या दे रखा है 2 into 2, वेयर ए बराबर, ए जनरल मैट्रिक्स है, ए आई जे, है ना, की रचना कीजिए ना। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे ऑफ 2 into 2 ऑर्डर, किस ऑर्डर की 2 into 2, वेयर एलिमेंट्स आर। तो एलिमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2,
दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और तीनों एक जैसे ही हैं और ऐसा ही क्वेश्चन 5th वाला भी है, तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा इसका मैं एक करवा दूं, बाकी 2 आपको होमवर्क में दे दें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। तो मैं 3rd वाला करवा देता हूं बेटा, ठीक है। सबसे पहले ए कोई मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, वी नो दैट ए मैट्रिक्स 2 × 2 की, A11 A12 A21 A22। ऑर्डर क्या है बेटा 2 × 2। जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स ए 2 × 2 की क्या होगी, यही होगी। जनरल फॉर्म क्या होगी मैट्रिक्स की 2 × 2 ऑर्डर की, ये हो जाएगी। क्लियर है, जिसके अंदर 2 रो हो और 2 कॉलम हो। अब आपको क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से देखो A11 पहला एलिमेंट निकालें, फर्स्ट एलिमेंट A11 निकालेंगे, तो i की जगह 1 बैठ गया, j की जगह भी 1 बैठ गया, तो यहां रख दो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। A12 निकालूंगा तो i की जगह 1 2, j की जगह 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई परेशानी है क्या? तो यहां से देखो 2 × 2 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है बेटा अपॉन 2। आप मुझे बताइए अगला एलिमेंट क्या है, A21 है। अब A21 है तो देखो ए आई जे था, i के स्थान पर आज के दिन कौन बैठा 2, j के स्थान पर कौन बैठा 1, तो i के स्थान पर क्या बैठाओगे 2, तो ये बैठाया 2 + 2 × 1 अपॉन 2 और यहाँ पे होल स्क्वायर। 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना आया 8, और यहां से A22 बराबर कितना आएगा 2 + 2 × 2 अपॉन 2 और का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2 × 2 4, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36/2 18। क्लियर, तो यहां पे क्या आएगा, हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विल बी क्या होगी, A बराबर लिख दीजिए, A11 की वैल्यू रखो 9/2, ये 25/2, यहाँ पे 8 और ये 18। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही 4th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और है, पहला और दूसरा, वो आपको होमवर्क में करने। 5th वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो भी आपको करना है। फिर भी अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको 5th वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक दिन के लिए मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा। नहीं आएगा तो मैं करवाता हूं बेटा, चिंता मत करना, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी हम करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन 6 क्वेश्चन को करेंगे, तो पहले एक बार इसको लिख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है भाई, लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो सबसे बढ़िया सुविधा है ना, है ना, है ना, क्या है मेरे सुपर स्टारों, मैं जानता हूं आप घर पे मेहनत कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और दोबारा नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। मैं कह रहा हूं आपसे नोट्स प्यारे बनाना, सुंदर बनाना, स्मार्ट बनाना, मेरी शक्ल के जैसे, अपने के नहीं, है ना, है ना। वैसे बड़े लोग खुश हो रहे हो आज, है चेहरे पे मुस्काइल है आपके, हाँ मैं जानता हूँ बेटा तुम्हारे चेहरे पे मुस्काइल है ना, है ना, है ना। चलो भाई बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। ऐसे ऐसा हंसते रहा करो, हंसते हुए पढ़ते ना तो उसका मजा ही कुछ और है। जो मजा हंसकर पढ़ने में वो किसी में नहीं है बेटा, ठीक है। तो 5th वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, कर लोगे क्या? बोलो हाँ, बोलो, अरे कर लोगे, हाँ बोलो। नहीं करोगे तो पाप लगेगा, माता रानी पाप देगी। अरे देगी कि नहीं देगी? देगी ना। वाह रे मेरे दुष्टों, वाह रे मेरे पापी छात्र छात्राओं, आपका क्या होगा मेरे देश में। चलो भाई 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई ना। ये सुंदर क्वेश्चन है, स्मार्ट है, मेरी शक्ल की तरफ सुंदर है, स्मार्ट है।
इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा एंड जेड। अब इसमें बेटा कितने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, 4 3x और 5 बराबर है y z 1 और 5। अब देखो दोनों कैसी मैट्रिक्स के बीच में कैसा साइन है बेटा, इक्वल का साइन है, तो दोनों मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखना, इसमें x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है किसके, 6 2 5 8। और इसी का तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 और 7। क्लियर है। तो देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, बाय इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं, बराबर है। तो पहला एलिमेंट पहले के, तो यहां से क्या आएगा, y बराबर 4, ये वाला इसके, तो x बराबर 1, और दूसरे वाला दूसरे के, तो z बराबर कितना आ गया, 3, डायरेक्ट आ गया ना। इसके लिए बात करूंगा सॉल्यूशन में, तो जरा बताना पहला एलिमेंट क्या है, x प्लस वाई, तो इसके पहले के, तो x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा x यहाँ पे 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड किसके बराबर, 5 के, तो 5 को उधर भेज दो बेटा, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर 0। तो z की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, अभी x और y की नहीं है। तीसरा यहाँ 822 वाला एलिमेंट 822 के, तो x y बराबर कितना आ गया, 8, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बेटा दोनों इक्वेशन को सोल्व करके दोनों को सोल्व करना है, और दोनों को सोल्व करके क्या निकालना है, x और y। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लूं, तो क्या आएगा, 6 माइनस 5, पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट करो, तो x के स्थान पर 6 माइनस वाई, इंटू में y बराबर 8, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस का y स्क्वायर बराबर 8। इस पूरी टर्म को उधर लेके चला जाऊं, तो क्या आएगा, y स्क्वायर, 6y उधर गया तो माइनस का 6y प्लस का 8 अपने स्थान पर इक्वल 0। क्या बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से सोल्व करोगे तो क्या आएगा, बताना भाई मुझे, y स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर 0। फैक्टर करना तो था ना, इसके कोफिशिएंट को 1 को 8 से करेंगे तो 8, 6 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीपल तो प्लस का 8 है और एडिशन -6, तो -4 -2 क्या होता है, प्लस का 8। तो यहां से देखो इसमें कॉमन क्या आया, y, तो y -4, यहां से कॉमन -2, तो y -4 बराबर 0, तो y -2 y -4 बराबर 0, तो y की वैल्यू एक बार 2 या एक बार 4। अब y की वैल्यू अगर 2y, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 6 माइनस y, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली x बराबर 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, और यहां पे x कितना आएगा, अगर 4 रखूंगा तो बेटा 2 आ जाएगा। तो देखो यहां से आप आंसर कैसे लिखेंगे, ये काम की बात है इस क्वेश्चन के लिए। तो हैंस वैल्यू ऑफ x y एंड z आर, अब पहले x की लिखनी है तो x की 4, जब x की वैल्यू 4 थी तो y कितना था बेटा 2, एंड z तो हमेशा फिक्स है ना 0। या दूसरा आंसर क्या था, x की वैल्यू क्या थी 2, तो y की वैल्यू कितनी आई थी उस केस में 4, एंड z तो हमेशा 0। क्लियर। मतलब देखो बेटा पहले x आया तो x लिखा, फिर y लिखा, फिर z लिखा, तो x की वैल्यू 2 पॉसिबल थी, 4 या 2, 4 लिखी तो y कितना था 2 था,
और जेड कितना 0 या 2 4 और 0। क्लियर। सिमिलरली क्या थर्ड वाले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो कि यहां से दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो बता दो मुझे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड बराबर 5 इक्वेशन 2। तो एक काम करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x और z की वैल्यू यहां रख दूं तो यहां कितना आएगा 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर कितना आ गया 4। क्लियर है, y की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या कर सकते हैं y की वैल्यू को, मैंने कहा नाउ थर्ड वाली वैल्यू y प्लस जेड बराबर कितना है 7, y की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या आएगा 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर कितना आ गया 3, z भी आ गया x भी y भी आ गया। क्या निकाल सकते हैं x की, तो इसमें पुट कर दूं तो देखो x प्लस जेड बराबर कितना है 5, तो यहाँ x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बताओ x y z आ गया कि नहीं आ गया। आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है आपकी किताब के अंदर बेटा एक्सरसाइज 3.1 के अंदर, वो कौन सा है देखो फटाफट से, 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन है, 7th नंबर का क्वेश्चन में भी क्या है, दो मैट्रिक्स से ABCD की वैल्यू निकालनी, आपको खुद को करना है होमवर्क है। और एक आखिरी क्वेश्चन में 8th वाला आपको करवाऊंगा, 9 और 10 आपके लिए होमवर्क है। क्लियर। और 8th वाला भी आसान है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है इस तरीके से AIJ ऑर्डर m इंटू n, मैं इसको पढ़ा चुका हूं। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ, अब ऑप्शन दे रखे ए ऑप्शन दे रखा है कि m लेस देन ऑफ n, बी ऑप्शन दे रखा है m ग्रेटर देन ऑफ n, सी ऑप्शन दे रखा है m इक्वल n, और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा नॉट नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कहा कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, हाँ कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो, सेम हो। तो यहां इस मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में दिख रहा है तो नंबर ऑफ रो कितनी m है, नंबर ऑफ कॉलम कितने n है, दोनों का मान क्या होना चाहिए बराबर। तो कौन सा ऑप्शन चलेगा बेटा सी। क्लियर है क्या। उम्मीद है एक्सरसाइज 3.1 आपको समझ में आई होगी। आज का आपका होमवर्क है कि 3.1 के बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं 3.1 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं इनके बारे में एक शॉर्ट रूप में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और थोड़ा सा जल्दी से बताकर 3.2 की बात आपसे स्टार्ट कर दूंगा। आ गई क्या बात में समझ में मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे हीरे जवारातों, मुझे उम्मीद है, मुझे को विश्वास है कि आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी बैठोगे तब उससे पहले 3.1 के पहले के सारे एग्जाम्पल कर लोगे। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लेंगे। आप 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। बेटा ऐसा पढ़ो कि दुनिया जाने कि वास्तव में कुछ पढ़ा है, और एक ही मकसद होना चाहिए कि गणित में कितने चाहिए 100 में से 100 नंबर चाहिए। मेहनत करेंगे, पूरी लगन के साथ पढ़ेंगे। ये क्लास दिखने को 30 मिनट की है लेकिन ये 1.25 घंटे से कम की नहीं है क्योंकि इसमें लिखने का समय काफी बचा हुआ है। ठीक है, तो मेरे साथ इसी तरीके से पढ़ते रहना और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू बेटा।